अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एकदम नए तरीके से पत्ता गोभी दम आलू की सब्जी जो खाने में काफ़ी चटपटी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो आज हम पत्ता गोभी दम आलू की सब्जी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। रेसिपी को ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पत्ता गोभी लेंगे और साथ में आलू लेंगे। तो एक आलू में हमें यहाँ पे 2 कट लगाए हैं। यहाँ पे पत्ता गोभी को भी हम कट कर चुके हैं। उसके बाद दोनों को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। उसके बाद प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में सब्जियों को यहाँ पे ऐड करना है क्योंकि हमें सब्जियों को बॉईल करना है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी भी ऐड कर लेते हैं, साथ में आलू। और यहाँ पे 1 गिलास हम पानी यूज़ कर रहे हैं और इसका लिड लगा देंगे, मतलब इसका ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटी हमें प्रेशर कुकर में लगाना है और इसको हम साइड में रखते हैं। तब तक प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे लेंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे, मस्टर्ड ऑयल। साथ में ऐड करेंगे जीरा आधा चम्मच, तेजपत्ता 2, दालचीनी 1 छोटा सा टुकड़ा, बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 2। और 2 से 3 सेकंड के लिए हमें अच्छी तरह से इसको भूनना है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस उतना ही। तो यहाँ पे हम 3 प्याज यूज़ करेंगे मीडियम साइज़ का और 1 टमाटर बड़े साइज़ का और 4 यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड करेंगे और ग्रीन चिली को हमें 2 से 3 सेकंड के लिए ही भूनना है। और उसके बाद यहाँ पे हम छीमी ऐड करेंगे। अगर है आपके पास तो ऐड कर देना, या नहीं है तो स्किप कर देना। तो बस इसको भी हमें ज़्यादा देर नहीं, 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। इसको ढक देंगे 7 से 8 मिनट के लिए और आँच यहाँ पे मीडियम रखेंगे। तो यहाँ देख सकते हो जो छीमी डाले थे ना, मतलब मटर, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस इसी टाइम यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे। सब्जी में, पत्ता गोभी की सब्जी में प्याज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ कर रहे हैं। और प्याज को भी हमें गोल्डन नहीं करना, ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है। और यहाँ पे हम सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक आँच यहाँ पे मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, जो आपको हम नज़दीक से भी दिखा रहे हैं। तो बस इसी टाइम हम यहाँ पे टमाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। और सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है ताकि जो टमाटर है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसको 7 से 8 मिनट के लिए ढक देंगे और हम देख लेते हैं कि पत्ता गोभी जो है ना वो अच्छी तरह से कुक हुई है कि नहीं। तो देख सकते हो नाइफ से हम मतलब आलू में चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आलू में आराम से वो जा रहा है, मतलब हमारी सब्जी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तो यहाँ पे साइड में हम जो मसाला बना रहे थे उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे टमाटर भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और प्याज भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून। साथ में ऐड करेंगे गरम मसाला हाफ टेबल स्पून। साथ में टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून से कम। और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। और यहाँ पे कश्मीरी मिर्च भी थोड़ा सा ऐड करें सिर्फ कलर लाने के लिए। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो या स्किप कर सकते हो। सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। और ये पत्ता गोभी में जो बॉईल किए थे ना उसका हम यहाँ पे पानी यूज़ करें, मतलब उसी में से आप निकाल लेना और यहाँ पे पानी यूज़ कर सकते हो। और सबको अच्छी तरह से चलाएंगे और चलाने के बाद यहाँ पे इसको ढक देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से कुक हो जाए। और 7 से 8 मिनट के बाद देखेंगे तो देख सकते हो अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी थी और मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो चुका था और किनारे किनारे तेल भी रिलीज हो चुका है। तो बस इसी टाइम हम पत्ता गोभी यहाँ पे ऐड करेंगे। बहुत ही में लगती है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसको आप रोटी पराठा चावल के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, बहुत यम्मी लगती है। तो सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपको नमक यहाँ पे कम लग रहा हो तो थोड़ा सा नमक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और हम इसका लिड लगा देंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे पकने को। और यहाँ पे देख सकते हो जितना भी सब्जी में जो पानी था ना वो अच्छी तरह से सूख चुका है और ये हमारी सब्जी बन कर के तैयार है। तो सर्विंग बाउल में भी इसको हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। बहुत यम्मी लगती है, एक बार ट्राई करना। इस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखना।